हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और एक दिन की छुट्टी के बाद हम लोग मिल रहे हैं। संडे छुट्टी थी आप लोगों की। आप लोगों की क्या ही छुट्टी है, आप लोग तो जो रिवीजन है उसको करने में लगे होंगे, या फिर जो बैकलॉग आपका बचा हुआ है क्लासेस का उसे कंप्लीट करने में लगे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन आप लोगों ने संडे में ऐसा कुछ किया नहीं होगा। फुल टू मौज काटी होगी आप लोगों ने। हो सकता है घंटा आधा घंटा पढ़ भी लिया हो कुछ लोगों ने तो। एनीवे, कोई नहीं, एक दिन होना भी चाहिए ऐसा जिसमें थोड़ा सा हम एंजॉय कर सके। और एक दो संडे और आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आपका एग्जाम नजदीक आता जाएगा तो आपका जो संडे है वो भी ऑटोमेटिकली आपका बिजी हो जाएगा। और चीजें मतलब इतनी वास्ट हो जाएंगी कि आपको संडे में टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ और काम करने का। आपको बस रिवीजन दिखेगा कि यार इस वाले संडे में चलो क्लासेस नहीं है, तो ये वाला पार्ट रिवाइज कर लेता हूँ, वो वाला पार्ट रिवाइज कर लेता हूँ। तो यही चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। ओके। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे, दो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, और एक हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, जिसमें हमने बॉड मास को बहुत डिटेल में पढ़ा। और बच्चे मेरा विश्वास करो, बॉड मास से एक से दो सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। एक सवाल तो कंफर्म है कि जिस भी शिफ्ट में आप बैठोगे आपकी शिफ्ट में बॉड मास का एक सवाल तो डेफिनेटली मिलना है। और जब हम इस बात के लिए श्योर हैं कि यार एक सवाल आना है और वो छुटकू सा चैप्टर है बॉड मास, तो क्यों ना उस पे हम थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, है ना। और एक सवाल को कंफर्म कर लें। और एक सवाल के लिए मैंने आपसे बोल भी दिया है कि या तो डिविजिबिलिटी से आएगा या फिर आपका रिमाइंडर से आएगा। दो सवाल तो हमारे कंफर्म हो गए, बचे 18 सवाल। 18 सवाल का भी चलो काम करते हैं। और आज की जो क्लास है हमारी, तो सर्ड्स एंड इंडिसेस है, घातांक और करणी है। हालांकि ये एक हमारा एलजेब्रा का पार्ट होता है। अब एलजेब्रा चूंकि एडवांस मैथ का पार्ट है और वो एलजेब्रा हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट उठाकर आयोग ने अलग से रख दिया है कि भैया ये सर्ड्स एंड इंडिसेस है और ये आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेगा। अब सर्ड्स एंड इंडिसेस में भी किस तरह के सवाल बनते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर, क्या हमें स्क्वायर निकालना सीखना होगा, क्या हमें स्क्वायर रूट निकालना सीखना होगा, क्या हमें क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखना होगा। मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत ही नहीं है। एसएससी का अनुभव पिछले 8 से 10 सालों का तो मुझे है। कोई जरूरत नहीं है आपको स्क्वायर सीखने की, स्क्वायर निकालने की। ये सब 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, और क्योंकि वहाँ पूछे जाते हैं प्रोसेस। आपको तो चीजें टेक्निकली करनी है। और उस तरह से सवाल एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं कि बताओ भाई 117 का स्क्वायर कितना होगा। नहीं बनता वो सवाल एसएससी में, तो स्पेशली मैं कह रहा हूं नहीं बनता है। अब सवाल आता है कि सर, अगर डायरेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट वगैरह पे सवाल नहीं बनता है तो फिर सवाल कैसे बनता है। हाँ, ये बात डिस्कस करने वाली है कि फिर अगर सवाल ऐसा नहीं पूछता है कि बताओ 2744 का घनमूल कितना होगा, ऐसा नहीं पूछेगा, तो पूछेगा कैसे, उसके बारे में आज हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका होमवर्क था पिछला, इसका आंसर बता दो सभी लोग भाई मुझे, कितना बन रहा था इसका आंसर में कुछ। बताइए जरा। चलिए, ठीक है भाई, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका। चलिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी सवाल इस तरह का आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब हमारा न्यूमरेटर क्या है? अब न्यूमरेटर में भी मैंने आपको बताया था
कि चीजें पहले कौन सी सॉल्व होंगी, है ना भैया। तो ये भाग भाग का साइन बीच में आ गया, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं न्यूमरेटर को। ये कितना आएगा, 7 + 8 × 7 डिवाइड बाई 8 कर दूं इसको यहीं पे, क्योंकि दो बीच में प्लस के साइन है तो बाउंड्री मेथड में लगा सकता हूं प्लस। दो भाग के साइन है तो पहले और तीसरे की गुणा होगी और दूसरा डिवाइड में चला जाएगा। ये आ गया आपका 7 है ये। 8 से 8 गया, 7 से 7 गया, तो 7 + 7 + 7 कितना आ गया, 21। न्यूमरेटर से तो हमें 21 मिल गया। जरा डिनोमिनेटर पे चलेंगे, 3 + 3 × 3, और डिवाइड को अगर मैं गुणा में चेंज करूंगा तो 1/3 हो जाएगा, प्लस ये दो भाग बीच में है तो पहले और तीसरे की गुणा कर दो और दूसरे से डिवाइड कर दो। 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, तो 3 + 3 + 5, क्या आ गया, 11, है ना। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दो, 21/11, तो 11 एकम 11, 1 सही 10/11 हमारा सही जवाब है। 1 सही 10/11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा HW था जो मैंने आपको दिया था, 21/11। चलें आगे बच्चे, अब आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले सर्ड सिंडेसिस चैप्टर में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको इस चैप्टर में तो छोड़ो, पूरे गणित में अगर आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है ना, अपनी स्पीड को तेज करना है, तो बच्चे आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 32 तक के तो स्क्वायर याद रहने चाहिए, वर्ग। ये तो कंपलसरी है, इससे भी ज्यादा अगर आप करते हो तो सोने पे सुहागा होगा। 1 से लेकर 32 तक के वर्ग आपको याद रहने चाहिए। आप लिखो कॉपी में, उन्हें सामने चिपकाओ, लेकिन आपको याद रहना चाहिए 1 से लेकर 32 तक का। दूसरा क्या है, आपको 1 से लेकर 15 तक के, या अगर 20 तक के भी याद कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1 से लेकर 20 तक के आपको घन यानी कि क्यूब याद रहने चाहिए, और ये कंपलसरी चीजें हैं जो आपको मैथ्स में करना ही करना है बच्चे। 1 से लेकर 32 तक के तो स्क्वायर आपको याद रखने हैं, और 1 से लेकर 20 तक के घन आपको याद करने हैं, है ना। तो ये दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। ये अगर आपने याद कर लिया तो फिर आपको कोई मेथड वेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यूब रूट घन घन मूल वर्ग वर्गमूल कोई जरूरत नहीं है आपको, और आपका सवाल यहीं से बन जाएगा। ठीक है भैया। फिर भी आपको मैं कुछ 2-4 चीजें जो जरूरत पड़ती हैं या पड़ सकती हैं वो मैं बता देता हूं, है ना। क्या, मान लो देखो, 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। मान लो 32 से ऊपर अगर किसी भी संख्या का आपको अगर स्क्वायर निकालना है, सपोज दैट आपको निकालना है, आ, हाँ, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊंगा। सपोज 34 का स्क्वायर आपको निकालना है, 34 का, तो कैसे निकालेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ज्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है ज्यादा डीप में जाने की। 34 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करना होता है बच्चे। सबसे पहले इस 4 का स्क्वायर करो, कितना आएगा बताओ जल्दी से, आप ही लोग बताओ। टेबल कितने याद करने, टेबल तो याद नहीं भी करोगे चल जाएगा, 20 तक की टेबल याद कर लो, 20 तक की टेबल याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे लास्ट की 34 का जो 4 है ना, इसका स्क्वायर करो, इसका वर्ग, 4 चौके 16, 16 की लास्ट की डिजिट उठा लो, 16 का 6, हासिल का कितना 1, एक एक अंक लेना है, 16 का 6 हासिल का 1। अब क्या करना है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो और उसकी मल्टीप्लाई तीसरे में कर दो, तो 3 चौके 12, 12 दूनी 24,
24 में ये हासिल का जोड़ो, कितना आ गया 25, और 25 में भी फिर हासिल का दो अलग से लिख दो। अब इस 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में ये दो हासिल का जोड़ दो, कितना आ गया 11, वो यहां पे लिख दो। तो 34 का स्क्वायर कितना हो गया 1156। ठीक है भाई। ऐसे ही मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं 42 का स्क्वायर बताना जरा कितना होगा, 42 का स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे? देखो पता है क्यों, मैं क्यों नहीं कह रहा हूं कि आपसे आप इतना डीप में जाके पढ़ो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट, क्योंकि आपने यूनिट डिजिट पढ़ा है, और यूनिट डिजिट से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं इकाई के अंक से। मैं बताऊंगा आपको जब हम कर रहे होंगे। तो जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो 4, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का 1, 4 का स्क्वायर करो 16, उसमें 1 प्लस कर दो, कितना आ गया 1764 आ गया। अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 63 का स्क्वायर कितना होगा, 63 का स्क्वायर, आप कैसे करेंगे? आप करेंगे 3 तिया 9, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 का 6 हासिल का 3, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 36 और 3 39, ये आ गया 3969। 63 का स्क्वायर कितना आ गया? 63 का स्क्वायर आ गया 3969। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 81 का स्क्वायर कितना होगा, 81 का वर्ग कितना होगा, 81 का वर्ग। आप कहेंगे कि सर 1 का स्क्वायर 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, और 8 का स्क्वायर 64, 64 में 1 हासिल का जोड़ दो, कितना आ गया 65। 81 का स्क्वायर कितना आ गया 6561। तो इस तरह की चीजें हैं जो आप आराम से स्क्वायर वगैरह निकाल सकते हैं। 100 से अगर ऊपर चले जाते हैं तो 100 से ऊपर का भी मैं आपको बताता हूं। ये तो आपको 99 तक के स्क्वायर इस तरह निकाल सकते हो, 99 तक के 2 अंकों की संख्या के। अगर आप 100 से ऊपर चले जाते हो तो 100 से ऊपर क्या होता है, जैसे सपोज मुझे निकालना है 102 का स्क्वायर। क्या करना है बच्चे? मुझे 102 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है हमें, जो सबसे लास्ट की संख्या है 2 या 02, अब 02 छोड़ो, आप ये देखो जो ये संख्या है 102, ये 100 से कितना ऊपर है, 100 से कितना ज्यादा है, आप ये चेक करो कि जो ये 102 संख्या है ये 100 से कितना ज्यादा है। आप कहेंगे सर ये तो 100 से हमारा 2 ज्यादा है, तो 100 से 2 ज्यादा है ना, 100 प्लस 2, इस 2 का स्क्वायर कर दो और 2 डिजिट में लिखना है 04, 2 डिजिट में लिखना है इसको, 2 डिजिट में तो कितना आ जाएगा 04। फिर आपने क्या करना है, 102 है ना, 100 से कितना ज्यादा है ये 2, 102 में ये 2 प्लस कर दो, 102 में ये 2 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 104, ये आ जाएगा 10404, 10404। सपोज मैंने आपसे बोला है कि मुझे 106 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 106 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। हाँ वही तो मैं कह रहा, एक बच्चा कह रहा सर इतनी देर में तो गुणा करके भी आ जाएगा, यूनिट डिजिट से भी आ जाएगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यार ये नहीं करना आपको एग्जाम वगैरह में, इतना टाइम तो 1 मिनट में तो आपको स्क्वायर करके निकलोगे आप, 1 मिनट 15 सेकंड सवाल करने के लिए मिलते हैं। तो एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको ऐसी चीजों में फंसाएगा कि फलाने का स्क्वायर बताओ उसका स्क्वायर बताओ, नहीं फंसाएगा वो आपको। मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं आपको कि कभी आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी सवाल में अगर आ जाए तो आप आइडिया लगा सकते हो। तो आइडिया दे रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं सवाल बनेगा, सवाल कैसे बनेंगे वो मैं तो अभी शुरू करने वाला हूं मैं 5 मिनट में। देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 6 ज्यादा है ना, प्लस का 6 ज्यादा है ये 100 से, तो 6 का स्क्वायर कर दो 36 और 2 डिजिट में लिखना है। ओके। अब क्या करना है, 106 पूरी संख्या में ये 6 प्लस कर दो, तो कितना आ गया 112, तो 106 का स्क्वायर ये हो गया 112 36। सपोज अगर मुझे संख्या का स्क्वायर निकालना हो, 112 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा, 112 का स्क्वायर करके देखो जल्दी से बच्चे आप लोग।
112 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि यार ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है? तो हम कहेंगे सर ये तो प्लस का 12 ज्यादा है। तो 12 का स्क्वायर करो कितना आता है? 12 का स्क्वायर करेंगे 144। लेकिन मुझे तो दो अंक चाहिए बस। तो 44, 144 का 44 लिख लो, हासिल का 1 आ गया। केवल दो अंक लिखने होते हैं जब हम 100 से ऊपर की संख्याओं के स्क्वायर निकाल रहे होते हैं। भाई 100 से कितनी ज्यादा है? 12 है। 12 का स्क्वायर किया 144, 144 के लास्ट के दो अंक लिखे 44, एक हासिल का ले लिया। अब 112 में क्या करना है? ये 12 प्लस कर दो, कितना आ गया? 124। 112 में 12 प्लस किया 124, और उसमें ये हासिल का एक प्लस कर दिया तो 125। 125, 44 आपका स्क्वायर आ गया। एक और मैं आपको देता हूं, उसका आंसर मुझे बताना, फिर थोड़ा सा आगे और कुछ बताता हूं मैं आपको। अगर मुझे 117 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे 117 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? आप देखो 100 से कितना ज्यादा है? 100 से। सर ये तो प्लस का 17 ज्यादा है 100 से। तो 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 289, 289। लास्ट के दो डिजिट लेने हैं 8 और 9। हासिल का कितना बचेगा? 2। अब 117 में 17 जोड़ दो, कितना आएगा? 234, सॉरी 134। और 134 और हासिल का 2 कितना आ गया? 136। 117 का स्क्वायर कितना हो गया? 13,689। इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो स्क्वायर का। ओके, चलो अब अगर मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलूं स्क्वायर रूट की तरफ, स्क्वायर रूट की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलूं, स्क्वायर रूट वर्गमूल की तरफ, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का, किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है बच्चे? वर्गमूल, वर्गमूल। देखो किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग होता है उस संख्या को पावर दो, या फिर मैं कहूं उस संख्या को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है। उस संख्या को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। किसी भी संख्या को, मान लो अगर मैं आपसे कह रहा हूं 11 का स्क्वायर, तो मतलब 11 × 11। अगर मैं आपसे कह रहा हूं बताओ 28 का स्क्वायर, तो मतलब 28 × 28। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर समझते हैं। लेकिन बात करूं बच्चे अगर मैं वर्गमूल की, कि वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है बच्चे किसी भी संख्या की पावर 1/2, आधी पावर। किसी भी संख्या की पावर अगर मैं आधी कर दूं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। और इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे, दो क्यों कह रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, वेरी गुड। अगर सपोज मैं आपसे कहता हूं कि ए स्क्वायर है, सपोज ए स्क्वायर है मेरे पास कोई संख्या, और मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है इसका, ए स्क्वायर का। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर भी कोई एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो पूर्ण वर्ग है ना, जो पूर्ण वर्ग है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। देखो ए स्क्वायर तो मेरा ऐसा है ही, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। आपको मैंने थोड़ा सा समझाया भी था किसी चैप्टर में। ए की पावर m और उसकी पावर n का मतलब क्या होता है? ए की पावर m गुणा n। ये बताया था ना मैंने आपको। यस, ये हमें बहुत डिटेल में भी पढ़ना है, ये सारी थ्योरम्स पढ़नी है हमें इस चैप्टर में ही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? ए की पावर 2 गुणा 1/2। इससे ये गया और बाहर क्या निकल के आएगा? ए। अब यहां से हम एक चीज समझ गए, यहां से हम क्या समझ गए कि अगर किसी भी अंडर रूट के अंदर, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जिस संख्या का वो पूर्ण वर्ग है ना, वो संख्या बाहर आ जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 36, अब स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है? हमें यह देखना है कि जो 36 है ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। सर हमें देखना है, ये हो जाएगा सर 6 का स्क्वायर।
किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो भैया स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना हो जाएगा? ये 6 बाहर आ जाएगा। आप सीधा 6 बाहर लिख सकते हो। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट ऑफ 100, तो ये 100 किसका वर्ग होता है बच्चे? ये होता है सर 10 का स्क्वायर। तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा? 10 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से बाहर कुछ इस तरीके से हमारी संख्या निकल के आती है, स्क्वायर रूट से बाहर। अब जैसे थोड़ा सा आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं इसी में ही, कि मुझे अगर किसी संख्या का, कुछ संख्या का मैं स्क्वायर रूट निकालना भी आपको एक आइडिया दे देता हूं कि अगर हमें पता ना चले कि बाहर क्या निकल के आएगा। हाँ, उससे पहले एक चीज और देखो। देखो अगर मैं अंदर लिखता हूं 72, अगर मैं क्या लिखता हूं 72, इससे पहले देखो 72, फिर मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का भी एक आइडिया दे दूंगा। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट में दिमाग लगा सकते हो। क्या है बच्चे कि मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 72। अब अंडर रूट ऑफ 72 को स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकालें भैया? कैसे निकालें? तो आप कहेंगे कि सर, हाँ मैं कहूंगा, आप नहीं कहोगे, 72 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो, 72 को 72 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जो मैक्सिमम स्क्वायर संख्या निकल सके। जैसे 36 गुणा 2, तो 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 36 गुणा 2। यस, मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं जो एग्जाम में बनती है। मैं इधर उधर की फालतू चीज आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि भाई पूरी एक क्लास में स्क्वायर निकलवा दूं, एक में स्क्वायर रूट। भाई जिस चीज की जरूरत नहीं है क्यों दिमाग में फंसाएं? बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर रखनी है अभी आने वाले 3 महीने में आपको, है ना। तो टू द पॉइंट चीजें पढ़ो ना जो एग्जाम में बनेंगी। जो नहीं बनेंगी उन्हें क्यों फालतू की यहाँ पे रखना है यार? वैसे टेंशन कम है क्या तुम्हारे सर में? तो 72 को मैंने ऐसी दो संख्या में तोड़ा कि एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या एटलीस्ट बन सके, पूर्ण वर्ग। तो 36 गुणा 2, तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसको हम 6 बाहर ले आएंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर होती है, और रूट 2 अंदर रहेगा। तो बच्चे आप 72 रूट को आप लिख सकते हो 6 रूट 2, 6 रूट 2। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना कैसे करेंगे। अंडर रूट ऑफ 8 है ये, क्या लिखेंगे इसको? अंडर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्या लिखेंगे इसको जरा बताना मुझे। सर इसको हम ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे, जैसे 8 है, इसको मैंने कह दिया 4 दूनी 8। अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर ही रह जाएगा। 2 रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 रूट 2। जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि 125 है, अब 125 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं? 125 का मैं वर्गमूल कैसे निकालूं? भैया 125 को मैं ऐसी दो संख्या में तोड़ूंगा, जैसे 25 गुणा 5, 25 पंजे 125 होता है। अब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 रूट 5। भाई 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है, 5 × 5, इसीलिए मैंने 5 बाहर ले लिया इसका, और ये वाला 5 हमारा अंदर रह गया। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं थोड़ा सा आप वो भी देख लो। स्क्वायर रूट हमारा कैसे निकाला जाता है, जैसे सपोज दैट मैं आपको कोई संख्या देता हूं, मैंने आपको दिया है ये अंडर रूट ऑफ 784, और मैंने आपसे बोला है कि बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अंडर रूट ऑफ 784 क्या होगा इसका? 784 का। भाई आपको एक चीज देखनी है कि जो 784 का लास्ट डिजिट है 4, जो 784 का लास्ट डिजिट है 4, ये कौन कौन सी संख्या के वर्ग के अंत में आता है? भाई हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो भैया ये 4 तो 2 के स्क्वायर में भी आता है और 8 के स्क्वायर में भी आता है। मतलब कि जब मैं 784 का वर्गमूल निकाल रहा होऊंगा, जब मैं 784 का वर्गमूल निकाल रहा होऊंगा,
तो मेरा लास्ट का डिजिट 2 भी आ सकता है और मेरा लास्ट का डिजिट 8 भी आ सकता है ना भैया? भाई जो ये 784 है, किसी संख्या का वर्ग होगा ना, किसी संख्या का वर्ग होगा तभी तो बाहर वही संख्या निकल के आएगी। तो जिस भी संख्या का वर्ग होगा उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया मैंने, तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर में भी 4 आता है। अब चलो ये तो हमें पता चल गया कि जब मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो लास्ट का डिजिट या तो 2 होगा या 4 होगा, सॉरी 8 होगा। अब कौन सा होगा और पहले कौन सी संख्या आएगी, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है बच्चे, जरा देखना। अब क्या करना है, ये 2 डिजिट आप खत्म कर दो। जैसे ही आपने देखा ये 2 डिजिट खत्म कर दो, पीछे की 2 डिजिट खत्म करके आपको मिली ये तीसरी एक संख्या। अब जो ये 7 है, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है? भाई 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। यानी कि जो ये 7 हमें दिख रहा है ना, ये 4 और 9 के बीच में है, यानी कि 2 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के बीच में है। अब हमें देखना है ये 7 नजदीक किसके है, 4 के ज्यादा नजदीक है या 9 के ज्यादा नजदीक है? सर ये तो बड़ी संख्या के ज्यादा नजदीक है, 9 के, है ना? तो 2 हटा दो, इसमें से बड़ी संख्या उठा लो, छोटी हटा दो। जिसके ज्यादा नजदीक होगा वही संख्या उठानी है। बड़ी के ज्यादा नजदीक है तो यहां से 8 ले लो, और इन दोनों में 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में छोटी संख्या हमेशा उठा लो, 2। तो भैया ये वर्गमूल हो जाएगा 28 का। अब आप कहेंगे सर ऐसे करेंगे क्या एग्जाम में? भाई करना ही नहीं है आपको, मैं कह रहा हूं ये पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं थोड़ा सा कि स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं। चलो ये बहुत टाइम हमारा बर्बाद हो गया इन चीजों में, और ज्यादा हम करेंगे नहीं। आपसे अब मैं टू द पॉइंट बातें करता हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे जरा, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। मैंने 32 तक के बोले हैं, चलो 31 का मैं खुद लिख देता हूं 961, और 32 का भी मैं लिख देता हूं कितना, 1024। ये आपको याद करने हैं भाई, ये आपको याद करने हैं। 1 का स्क्वायर यहां तक तो सबको याद है, 9 तक, 10 तक भी याद है। 11 से लेकर और 32 तक के स्क्वायर, ये आपके पता है कहां कहां काम आएंगे, मैं आपको बताता हूं कहां काम आएंगे। आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज में तो भर भर के काम आएंगे ये, और आपके यहां पे तो काम आएंगे ही आएंगे, है ना? तो टू द पॉइंट डायरेक्ट चीजें याद करो। मैंने भी जब अपनी तैयारी की थी कुछ स्क्वायर रूट वर्गमूल घनमूल मैंने भी याद नहीं की, कोई जरूरत पड़ती नहीं है इन चीजों में, है ना? तो डायरेक्ट आप एक पेज में लिखो 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर और अपने टेबल के सामने चिपका दो, काम चल जाएगा। आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं, ये आपको मिल जाएगा नोट्स में लिखा हुआ, मिल जाएगा, आप लिखिए मत, नोट्स में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। आगे मैं अगर आपको लेकर चलूं तो क्यूब ऑफ 1 से लेकर 20 सब मैंने आपको दे दिया है लिख के, है ना? तो 1 से लेकर 20 तक के आपको घन याद करने हैं। आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि 15 का जो घन होता है 3375, 14 का घन 2744, 13 का घन 2197, 12 का घन 1728, 11 का घन 1331, 16, 17, 18, 19 और 20 का घन 8000। ये सारी चीजें बच्चे आपको मुंह जवानी याद रहनी चाहिए, मुंह जवानी। अगर आप मैथ्स में 20 में से 20 स्कोर करना चाह रहे हो ना, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फर्स्ट डे आपको बोला था कि जो भी गाइडेंस मैं आपको देता रहूं कि ऐसा करना है, याद करो मैंने बोला था, वो आपको फॉलो करना है। 20 में से 20 की गारंटी मैं ले रहा हूं, तो ये आप याद रखना। स्क्रीनशॉट नहीं होगा बच्चे, ये आपको नोट्स में मिलेगा, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं होता है। तो ये चीज, 2 चीज मैंने आपसे बोली है, ये आपको याद रखनी है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो चलिए अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं सवालों की तरफ। हाँ, एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो कि मान लो अगर आपको ऐसी किसी संख्या का वर्ग करना है जिसके लास्ट में 5 हो, ये ट्रिक है, अब ट्रिक के तौर पे इसको याद कर सकते हो। मान लो ऐसी किसी संख्या का आपको वर्ग करना है जिसके लास्ट में क्या हो, जिसके लास्ट में 5 हो। जैसे सपोज मैंने कहा मुझे करना है 35 का स्क्वायर, मुझे करना है 35 का स्क्वायर, अब इसके लास्ट में 5 है, तो क्या करना है, आपने 5 का स्क्वायर कर दो 25, यहां लिख दो, और ये 3 बचा है, 3 से जस्ट अगली संख्या कौन सी है, 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 12, यहां लिख दो। सपोज आपने करना है 45 का स्क्वायर,
अच्छी ट्रिक है ये आपको पता होनी चाहिए। 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 4 से अगली संख्या कौन सी है? 5, 5 चौके 20, यहां लिख दो। सपोज आपको करना है 65 का स्क्वायर, आपको करना है 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करो कितना? 25, और 6 से अगली संख्या 7, 6 सत्ते 42, 1225, है ना? 6 सत्ते 42, सॉरी 4225। सपोज आपको करना है 95 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और 9 से अगली संख्या 10, 10 नाम 90, 90 25। ठीक है। सपोज आपको करना है 115 का स्क्वायर, 115 का, तो 5 का स्क्वायर 25, और 11 से अगली संख्या कौन सी है? 12। गुणा करेंगे 12 एकम 12, हासिल का 1, 12 एकम 12 और 1 13, ये हो जाएगा 13,225। जिन भी संख्या के लास्ट में क्या हो? जिन भी संख्या के लास्ट में 5 हो। तो उस तरह की ट्रिक आप याद रखना ये वाली। वर्गमूल भी आप ऐसे निकाल सकते हो। सपोज अगर मैं इन्हीं में से ही कोई संख्या ले लूं, सपोज मैंने कहा 20-25 का वर्गमूल निकालना है, 20-25 का। देखो, आपने देखा सर इस संख्या के लास्ट में क्या है? 25। वर्गमूल निकालते टाइम इस संख्या के लास्ट में क्या है? इस संख्या के लास्ट में 25 है, तो 25 का वर्गमूल कर दो 5, और 20 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 हो। ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर 1 होगा, है ना? तो भैया 4 और 5 20, डिफरेंस कितना? 1। यहां से छोटी संख्या उठा लो 45। और किसी का उठा लो भैया, और किसी का ले लो। 42-25 का देखें, चलो 42-25 का वर्गमूल करते हैं। 42-25 का, मैंने कहा 25 है लास्ट में, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 42 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 हो। देखो, आप कहेंगे सर अगर ऐसी दो संख्या में ना टूटी तो? ऐसी संख्या में ना टूटी तो क्या कर? भाई साहब, गुरुदेव, अगर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी ना, अगर ये पूर्ण वर्ग होगी, तो भैया ये ऐसी दो संख्या में टूटेगी जिनका डिफरेंस 1 है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर नहीं टूटेगी। तो 6 सत्ते 42, छोटी संख्या 6 को उठा लो 65, वही क्या है ना हमने, 65। ऐसे आप आराम से कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा स्क्वायर रूट के बारे में, क्यूब के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूं, निकलवाना नहीं सिखाऊंगा। फर्जी है क्यूब रूट और क्यूब निकालना, वो सीखना ही नहीं है आपको। बस ये बता रहा हूं कि क्यूब होता क्या है। क्यूब यानी कि घन क्या होता है। देखो, मैंने आपको जब स्क्वायर बताया, मैंने आपको बताया एक ही संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई, एक ही संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं घन की बात करूंगा तो बच्चे, घन का मतलब होता है एक ही संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है एक ही संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई होता है। और अगर मैं कहता हूं घनमूल, अगर मैं आपसे कहता हूं घनमूल यानी कि क्यूब रूट, तो ये क्या होता है भैया? अगर मैं आपसे कहता हूं ए की पावर 1/3, ये होता है घनमूल। ये क्या होता है? ये होता है घनमूल, है ना? अगर घनमूल कहेगा पावर 1/3, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसा रूट बनाकर और यहां 3 लिख दिया जाता है, और ए, और ए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि घनमूल ऑफ ए क्यूब, करेंगे बच्चे जरा, यहां से क्या आएगा? यानी कि किसी भी घनमूल के अंदर एक परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन संख्या उपस्थित है, पूर्ण घन। तो यहां से बाहर क्या निकल के आएगा? मैं आपको प्योर घातांकरण नहीं सिखा रहा हूं बच्चे, ये मैं कर रहा हूं सवाल फोड़ के रख दोगे आप जो भी चीज बता रहा हूं। मैं टाइम वेस्ट किसी का भी नहीं करता हूं और ना ही कर रहा हूं मैं आपका, है ना? तो घनमूल ऑफ ए क्यूब, अगर हमारे घनमूल के अंदर ए क्यूब है तो बाहर क्या निकल जाएगा? पहले डिटेल में देख लेते हैं। भाई ए क्यूब है और इसकी पावर घनमूल है, तो मैं 1/3 कर सकता हूं। यस, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 गया, ये आ जाएगा ए की पावर 1, दैट इज ए। मतलब अगर किसी भी घनमूल के अंदर हमारा कोई पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट क्यूब है,
तो भैया वो ए हमारा बाहर आ जाएगा। ए हमारा क्या आ जाएगा? बाहर। सपोज अगर मैं तुमसे कहता हूं घनमूल ऑफ 125, घनमूल ऑफ 125। अब 125 क्या होता है? मैंने आपसे बोला ना कि आपको 1 से लेकर 20 तक के घन याद रहने चाहिए, तो ये चीज वहां पर काम आएगी। 125 आपको नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने आपको टेबल लिखवाया, ये आपको अगर याद हो गया तो तुरंत आप समझ जाओगे 125 जो होता है वो 5 का घन होता है ना। 125, तो यहां कितना बाहर आ जाएगा? 5। कितना बाहर आ जाएगा बच्चे? 5 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि भाई घनमूल ऑफ बताओ 432, घनमूल ऑफ 432 कैसे करेंगे इसको? घनमूल ऑफ 432, तो ये होता है बच्चे, आपने 432 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो 216 गुणा 2, जब आप वो टेबल याद कर लोगे ना, जब आप वो टेबल याद कर लोगे जो 1 से लेकर 20 तक के घन और 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर बोले, तो फिर ये दिमाग लगाना आप सीख जाओगे कि 416 को 432 को अगर मैं 216 गुणा 2 में तोड़ता हूं, और मैं जानता हूं कि जो 216 है, जो 216 है भाई, ये 216 क्या है? ये 6 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब। तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा? 6। और घनमूल ऑफ अंदर 2 में रहेगा। 6 घनमूल ऑफ 2 क्या रहेगा बच्चे? 6 घनमूल ऑफ 2। ये चीजें हो गई टू द पॉइंट। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। सर क्या बात यहीं तक खत्म है? क्या बात यहीं तक खत्म है कि क्यूब रूट तक? क्या इससे ज्यादा पावर की संख्या नहीं होती कोई? घनमूल पे बात खत्म हो जाती है? नहीं, यहां से तो शुरू होती है बात। इस चैप्टर में क्यूब, क्यूब रूट और स्क्वायर, स्क्वायर रूट से तो शुरू होती है, इसके आगे बहुत पावर्स होती हैं। तो कोई भी संख्या अगर nth पावर है, कोई भी संख्या अगर nth पावर है, तो उसका मतलब होता है a की पावर 1/n। a की पावर 1/n। सपोज जैसे स्क्वायर रूट से ही शुरू करते हैं, कोई भी अगर संख्या 2 पावर की है, n बराबर 2 अगर मैंने बोला, तो इसका मतलब क्या हो गया? a की पावर 1/2। n बराबर अगर मैं 3 रखता हूं तो ये घनमूल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3। n बराबर अगर मैं 4 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 4th रूट ऑफ a, यानी कि a की पावर 1/4। इस तरीके से सपोज मैं n बराबर अगर 12 रखता हूं तो 12th रूट ऑफ a, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? a की पावर 1/12। इस तरीके से आपको समझना है कि कोई भी संख्या कितनी भी पावर की बन सकती है, कोई भी संख्या कितनी भी पावर की बन सकती है। बस ये आपको जनरल स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या है? जनरल स्टेटमेंट, जहां पर n बराबर आप रख सकते हैं 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक। चलो अब सवाल आपको मैं लेकर चलता हूं, आसान से सवाल से शुरू करते हैं। चलो ये सवाल बताइए जरा, सभी लोग आंसर, हालांकि ये चीजें पूछी गई नहीं है, मैं अपनी तरफ से बनाकर लाया हूं, लेकिन फिर भी आप कर लो। बताएंगे भाई जरा? देखो, उसने कहा 2025 का वर्गमूल बताना है। बच्चे मैंने आपको बोला जिसकी संख्या के लास्ट में जैसे वर्गमूल के अंदर 25 है तो 5 बाहर आ जाएगा, और 20 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 4 पंजे 20, छोटी संख्या उठा लो 45। कहां गया? ऑप्शन नंबर डी, 45। ठीक है भाई, ये सवाल करिए जरा।
लगाओ दिमाग, इसमें कौन लगाएगा? किसका दिमाग इसमें दौड़ेगा सवाल में, बताइए। कैसे करें भाई इसको? हमें बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 182.25। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 18225 अपॉन 100? कोई प्रॉब्लम है आपको? लिख सकता हूं मैं ऐसे इसको? लिख सकते हैं सर, क्योंकि पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो। अब नीचे तो 100 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी। देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 जीरो होती हैं तो 1 जीरो बाहर आ जाती है, अगर 4 जीरो होती हैं तो 2 जीरो बाहर आ जाती हैं, अगर 6 जीरो होती हैं तो भैया 3 जीरो बाहर आ जाती हैं। जीरो की संख्या आधी हो जाती है। अगर मान लो 3 जीरो है तो फिर बाहर 1.5 जीरो नहीं आएगी, 5 जीरो है तो 2.5 जीरो, ऐसा मत कर देना किसी भी रूट के अंदर सर। अगर 5 जीरो है ना, 3 2 5, तो ये आएगा 1 2, और ये 2.5 हो गया सर, ये जीरो पूरी नहीं है। तो कूट दूंगा जिसने भी ऐसा आंसर बता दिया कि 5 जीरो है तो 2.5 जीरो बाहर, नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है फिर, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है फिर। इवन संख्या, सम संख्या अगर जीरो की है तो आधी जीरो हो जाती है बाहर निकल के। तो यहां 2 जीरो हैं तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी। अब हमें टेंशन लेना है किसका? 18,225 का। अब मैं इसका अलग से निकालता हूं, 18,225 का। अब बच्चे एक चीज देखो आप, भाई ये 25 है, 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, ये हमने निकाल दिया। 25 का वर्गमूल तो 5 होता है। अब 182 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका डिफरेंस 1 हो, और इसकी हेल्प लेंगे हम ऑप्शन से। हम ऑप्शन से हेल्प लेंगे कि भाई 25 का 5, लास्ट में तो 5 आएगा सब में। यहां अगर मैं 12 देखता हूं तो 12 × 13 कितना होता है? ये होता है 156। ये तो आंसर नहीं है। इस पे आना जरा, अगर मैं 13 को देखता हूं तो 13 से अगली संख्या 14, 182 होता है। यस, यानी कि इसको मैं तोड़ सकता हूं 13 × 14 में। छोटी संख्या लिख लो, 135, सॉरी, ये आ जाएगा 135। छोटी संख्या मैंने लिख ली। तो इसका वर्गमूल तो मुझे 135 मिला, और 2 जीरो की 1 जीरो बाहर आ जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 13.5। कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 13.5। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। देखो, आपको मैं थोड़ा सा दिमाग लगवाना सिखाऊं? सामने पेन साइड में रख दो, अगर दिमाग लगाना सीखना है ना तो पेन साइड में रख दो। एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो ये सब चीज से भी अगर बचना है, अगर बचना है इस तरह के सवाल में दिमाग लगाना, देखो कैसे सीखते हैं एग्जाम हॉल में, सेकंडों में आंसर कैसे बनते हैं। हमें बताना है कि ये 182.25 किसका वर्गमूल है, दिमाग लगाना सिखा रहा हूं। ये है 11.25, 13.5, 9.25 और 12.5। जरा मुझे बताना 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का, सर 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। तो क्या कभी 11.25 का स्क्वायर 182 तक जा सकता है? ये बताओ आप मुझे कि क्या कभी 11 का स्क्वायर तो 121 होता है सर, तो 11.25 का स्क्वायर क्या कभी इतना फालतू चला जाएगा 0.25 ऐड होने से ही? नहीं जाएगा। जरा ये बताना 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। क्या कभी 0.25 और अगर मैं 9 में ऐड कर दूं, 9 नाम 81, 9.25 कर दूं मैं, तो क्या कभी वो 182 तक पहुंच जाएगा? नहीं जाएगा। अगर मैं 12 का स्क्वायर कहता हूं 144, उसमें अगर मैं 0.5 और ऐड कर दूं, क्या कभी 182 तक पहुंच जाएगा? नहीं जाएगा। बचा एक ही आंसर कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 169 का मतलब है कि लगभग मैं 182 के पास पहुंच गया। तो यही आंसर है। तो ऐसे आप दिमाग लगा सकते हो अगर एग्जाम में बैठे होंगे तो। चलिए आगे लेकर चलता हूं थोड़ा सा, इस तरह के सवाल एग्जाम में बनते हैं।
अब मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चे, डायरेक्ट सारे के सारे जो एग्जाम में बनने वाले सवाल है। अभी तक तो मैंने आपका बेस तैयार किया है, किस तरीके से हमें चीजें करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सवाल ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में। देखिए एक बार, ये 3 का मतलब है घनमूल, घनमूल ऑफ, इसका मतलब है स्क्वायर रूट, ये वर्गमूल है, वर्गमूल ऑफ 0.0000064। बताओ, सबसे पहले मैं इसको भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं इसका वर्गमूल ही निकालता हूं, तो ये हो जाएगा 64 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 जीरो लगा दूंगा, 4 5 और 6, और मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं। अभी मैं घनमूल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पहले स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं। तो बच्चे 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 64 का वर्गमूल होता है 8। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि आपको बच्चे ये चीजें वर्गमूल, सॉरी घनमूल और वर्गमूल याद करना है, ताकि आपको पता रहे कि 64 अगर आ गया तो वो 8 का स्क्वायर होता है ना। तो 64 का वर्गमूल 8, और यहां जीरो कितनी है, 6, तो 3 जीरो बाहर आ जाएंगी, जीरो की संख्या हमारी आधी हो जाती है, आधी, हाफ। 6 जीरो है तो 3 जीरो। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने स्क्वायर रूट निकाला, अभी ये भी तो बचा हुआ है भैया, वो घनमूल कौन निकालेगा, तो हमें घनमूल चाहिए किसका, 8/1000 का। तो 8 का घनमूल कितना होता है, अगेन हम वहीं पर चलते हैं, 8 का घनमूल, भैया 8 का घनमूल होता है कितना, 2। 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल होता है 2। और इसके अंदर अगर 3 जीरो हैं और मैं घनमूल निकाल रहा हूं तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी। अगर मैं घनमूल निकाल रहा हूं, मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूं, तो भैया भीतर अगर अंदर हमारी 3 जीरो हैं, 3 जीरो, और घनमूल निकाल रहा हूं तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी। देखो, अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं 100 का तो 1 जीरो बाहर आएगा, अगर मैं घनमूल निकालता हूं 1000 का तो 3 जीरो यहां, और घनमूल निकाल रहा हूं तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी। ठीक है, 1000 का घनमूल इतना, सॉरी ये 2 आएगा, 2, तो 2/10 यानी कि 0.2 मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं, ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में। जैसे ये सवाल देखिए आप एक बार, अच्छा सवाल है, करेंगे बच्चे इस सवाल को। बताओ जल्दी से। भाई घनमूल ऑफ 2744 माइनस का है, घनमूल ऑफ 216 माइनस का है, और घनमूल ऑफ 64/729। अब यहां आपका कंप्लीट टेबल काम आएगा, जो टेबल मैंने आपको लिखवाया था। आपको पता होना चाहिए कि भैया आपका जो 2744 होता है ना, वो 14 का घन होता है, 14 का घन 2744। आपको पता होना चाहिए 6 का घन 216, आपको पता होना चाहिए 4 का घन 64, और आपको पता होना चाहिए 9 का घन 729। ये चारों के मैंने आपको लिखकर दे दिए यहां पर, और ये टेबल में भी मैंने लिखवाया हुआ है, टेबल में भी लिखवाया हुआ है। अब चूंकि ये माइनस का है, घन है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस के ए का जो क्यूब होता है वो माइनस का ए क्यूब होता है, और माइनस के ए का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो ए स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर करता हूं तो प्लस की संख्या निकल के आती है, और घन करता हूं तो माइनस की, ऐसे ही घनमूल में। तो माइनस
और घनमूल ऑफ 2744 क्या मिलेगा? 14। ओके, गुणा घनमूल ऑफ 216 कितना मिलेगा? 6, और वो भी माइनस का, बटे घनमूल ऑफ 64 कितना मिलेगा? 4, बटे घनमूल ऑफ 729 कितना मिलेगा? 9। माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये कितना आएगा? 14 छिंग 84, और ये 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे रहेगा। ये तो मैंने आपको सिखाया है फ्रैक्शन, ये तो मैंने सिखाया है फ्रैक्शन आपको कि ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे रहेगा। ये जाएगा आपका 21 बार और 21 निम्मा 189। आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये सवाल देखिए भाई जरा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 625 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 1296, फोर्थ रूट ऑफ 1296 प्लस 1024 स्क्वायर रूट, क्या वो 90 से बड़ा है? क्या ग्रेटर देन 90 है? घनमूल ऑफ 729 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 256 बराबर क्या 5 के आएगा? बताइए, बताएंगे सभी लोग? बताओ 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 भैया। देखो मैं पहले की बात करता हूं, मैं बात करता हूं पहले की। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है? 25। 25 का स्क्वायर 625 होता है ना। अब देखो मैं बात करूंगा 1296 की। 1296 क्या होता है बच्चे? आप इस चीज को अलग से याद भी कर सकते हो, जो चीज अलग से याद करनी है क्या ना, आप अलग से याद कर लो। भाई 6 का स्क्वायर भी होता है, इसको 36 का स्क्वायर भी कहते हैं, और 6 की पावर 4 भी हो जाता है। 1296 ये कई जगह काम आएगा आपके, है ना। तो 36 का वर्ग भी 1296 होता है, और 6 की पावर 4 भी 1296 होता है। अब चूंकि यहां फोर्थ रूट है, तो हम किसको लेंगे? 6 को, प्लस का 6। और अंडर रूट ऑफ 1024, थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया है 36। जरा जोड़ना, क्या ये 90 से बड़ा हो सकता है? नहीं सर, ये 90 से बड़ा नहीं हो सकता। 25 और 6 31 प्लस 36, ये आएगा 67। तो ये 90 से बड़ा कहां है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बात करते हैं सेकंड की, कि घनमूल ऑफ 729 कितना होता है? 9। अब ये फोर्थ रूट ऑफ 256 है, 256 फोर्थ रूट। देखो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256, ये सब जानते हैं। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मुझे 4 फोर्थ पावर में लिखना हो, 16 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 की पावर 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। तो 4 की पावर 4 को भी आप 256 लिख सकते हो। 4 की पावर 4 को भी आप 256 लिख सकते हो, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है, और 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया, तो 4 की पावर 4 भी 256 होता है। तो हमें फोर्थ पावर की बात करनी है, तो हम यहां 4 लिख लेंगे। तो 9 और 4 कितना हो गया बच्चे? ये हो गया 13। क्या ये 5 के बराबर है? बताओ, क्या ये, ओ सॉरी 32, तो 32 करो ना। 36 किसने कर दिया? 63 आएगा। 36 किसने किया था? कहां लिखा हुआ है 36? 32 ही तो है, 1024 का अंडर रूट। दोनों ही गलत है, ये भी गलत है। तो नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर सी। सर 32 होगा, 32 कहां होगा? 32 ही तो लिख रहा है भैया, क्या खा के आए हो? 36 कर दिया क्या तुम लोगों ने? कोई बात नहीं, चल जाता है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। ये सवाल करिए जरा, ये सवाल करो जल्दी से, मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा। बस आज का सबसे बड़ा होमवर्क आपका एक ही है,
कि जो दो टेबल मैंने आपको लिखवाई है ना, स्क्वायर वाली और क्यूब वाली, वो लिख कर पेज में और सामने चिपका कर याद करनी है उनको। पूरे गणित में काम आएंगे। ये मत सोचना कि इसी चैप्टर में ही तो काम आना है, हम नहीं पढ़ने के। हर चैप्टर में काम आएंगे वो आपके। अर्थमेटिक में तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI में तो भर भर के काम आएंगे वो क्वेश्चन आपके। वो जो आप घन और घनमूल, सॉरी, घन और स्क्वायर याद करोगे। देखो कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस घनमूल ऑफ 64 किसके बराबर है? फोर्थ रूट ऑफ 4 के, y के, सॉरी। तो y ग्रेटर देन 0 है, तो y का मान बताओ कितना होगा? बताइए भाई। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है? 8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4। 4 का घन ही तो 64 होता है भाई। 4 क्यूब बराबर 64। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4। कितना आ गया? 4। और ये किसके बराबर है? फोर्थ रूट ऑफ वाई। तो यहां से y अगर मैं निकालूंगा तो इधर 4 की पावर 4 हो जाएगी। देखो सुनो मेरी बात। अगर a की पावर 1/2 बराबर x है, तो a बराबर हो जाएगा, ये दो पावर इसके ऊपर लगा दो, एक्स स्क्वायर। अगर a की पावर 1/3 हमारा x है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 पावर उधर लगा दो, एक्स क्यूब। अगर a की पावर 1/n, और n की जगह कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, बराबर x है, और a बराबर निकालना है, तो ये पावर उधर चढ़ जाती है n। तो अगर मुझे फोर्थ रूट ऑफ y मिला है 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये पावर इसके ऊपर लग जाएगी, और 4 की पावर 4 अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया आपको, 256 होता है। ऑप्शन नंबर ए। कितना होता है? 256 होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, इतना जोश आपके अंदर दिख रहा है ना, मुझे मजा आ गया। ये सवाल करिए भाई फिर। बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब मुझे। बताओ बताओ बताओ, सभी लोग आंसर बताएंगे। कि स्क्वायर रूट ऑफ 2116 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 48 भाग x बराबर कितना है आपका? 92। अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट हटाता हूं, तो क्या उधर हमारा वर्ग बन जाएगा? भाई स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। अभी अभी तो मैंने आपको बताया पीछे से वाले सवाल में, कि अगर आप nth पावर को हटाते हो, तो उधर हमारी n पावर बन जाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे, 2116 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 48 भाग x। अब मैंने इस स्क्वायर रूट को हटाया, तो उधर 92 का स्क्वायर बन गया, और 92 का स्क्वायर। आज की क्लास में मैंने ट्रिक सिखाई भी है आपको। मैंने आपको आज की क्लास में ट्रिक सिखाई भी है कि क्या होता है, कि भाई 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 का 6, हासिल का 3। 9 का स्क्वायर करो 81, और 81 में 3 जोड़ दो, तो 84। तो 92 का स्क्वायर कितना आ गया? 84 64। 2116 गुणा 48 भाग x। 2116 पूरा 4 बार कट रहा है, देख लो भाई। 21 चौके 84, और 16 चौके 64, पूरा 4 बार कट रहा है। अगर मैं यहां से भी वर्गमूल हटाता हूं, तो ये बचेगा 48/x, भाग का मतलब बटा होता है। और यहां से मैं इसको हटाता हूं, तो उधर जाकर 4 का स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज 16। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16x बराबर 48, है ना? x को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 तिया 48, यानी कि x बराबर कितना आ गया बच्चे? x बराबर आ गया 3। कितना आ गया? 3। वेरी गुड।
ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल को करेंगे भाई। ऐसे बनते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर बनता है भाई। और ये सवाल मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आपके लिए परेशानी पैदा कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें दिमाग चलाना पड़ता है, इनमें रट्टा वाली बातें नहीं चलती है। इनमें यहां से हमारे जो स्क्रू है ना, पेंच जो है, वो घूमते हैं, तो फिर सर में दर्द होता है। क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। जो रट्टा वाले होते हैं अर्थमेटिक के, सीधे एक ही पैटर्न पे 10 10 सवाल, उनमें हमारा दिमाग बहुत स्पीड से काम करता है, क्योंकि वहां दिमाग काम नहीं करता है। वहां ये कोहनी काम करती है। एक छोटा सा दिमाग यहाँ भी होता है, जो बात को यहाँ तक पहुंचने नहीं देता। जो लोग रटते हैं ना, उनका दिमाग यहाँ होता है। यहीं से ही बहुत स्पीड से उनका हाथ काम करने लग जाता है। देखो क्या करना है बच्चे, इसको 3844 का वर्गमूल बताओ, 961 का वर्गमूल बताओ, और फिर करो आंसर कितना बनेगा। सभी लोग बताएंगे। 3844 का भाई, अगर मैं अलग से आपसे पूछूं, अलग से, 961 का तो आपको पता है 31 होता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको टेबल में लिखवाया है। ये तो मैंने आपको टेबल में लिखवाया है कि 961 का वर्गमूल हमारा 31 होता है। बात है 3844 की। किसी ने निकाला? चलो करते हैं। 3844 क्या करना है, आप मुझे एक बात बताओ। जो ये 4 है, ये किस किस संख्या के स्क्वायर के में आता है? भाई 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो या तो मेरा लास्ट का डिजिट 8 होगा, या मेरा लास्ट का डिजिट 2 होगा जब मैं इसका वर्गमूल करूंगा। अब इन दोनों संख्या को हटा दो, 38 को ले लो। 38 हमारा कौन कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आता है? तो 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49। अब ये जो 38 है, ये 36 के ज्यादा नजदीक है या 49 के? सर 36 के ज्यादा नजदीक है, छोटी संख्या के। तो 8 और 2 में से छोटी वाली संख्या ले लो, लास्ट का डिजिट तो 2 ही आएगा। और 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर में से हमेशा छोटी संख्या 6 उठानी है। तो ये मिल गया हमको 62। क्या मिल गया बच्चे? 62। तो ऊपर से क्या मिल गया? 62। और 961 कितना होता है आपका? 31, बराबर x बटा 16। 31 दूनी 62, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा 16, यानी कि 32। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलो ये सवाल करिए जरा। ये सवाल कर लो लास्ट, फिर मैं छोड़ रहा हूं आपको, है ना। आज आपका सर दर्द करने लग गया होगा, भारी हो गया होगा, बहुत सारी दिमाग वाली चीजें आपने पढ़ी हैं, है ना। तो कल आप वो स्क्वायर वाली टेबल और क्यूब वाली टेबल पढ़ के आना बच्चे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, है ना। आज इस सवाल लास्ट करके मैं छोड़ रहा हूं आपको। भाई यहां से अगर मैं स्क्वायर रूट को हटा दूं, तो ये कितना बनेगा? 1 + x/529। अगर मैं इस स्क्वायर रूट को हटा दूं, तो उधर क्या बनेगा बच्चे? 24/23 का स्क्वायर। 24/23 का स्क्वायर, क्योंकि यहां से आपने वर्गमूल हटाया, तो उधर जाकर क्या बन गया? उधर जाकर हमारा स्क्वायर बन गया। उधर जाकर क्या बन गया? उधर जाकर हमारा स्क्वायर बन गया। तो ये हो जाएगा 1 + x/529 बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576, और 23 का स्क्वायर होता है 529। कोई दिक्कत है? नहीं। अब जो 576 + 529 है ना, जो 576 + 529 है, या तो आप इसी फॉर्म में लिखो, या फिर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दो। भाई 529 एकम 529 प्लस का x/529
बराबर 576 बटे 529, ऐसे लिख दो आप। और नीचे का 529 से 529 उड़ा दो, और ये आमने सामने बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 576 माइनस 529, है ना। ये 529 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। मैंने क्या किया, 529 एकम 529 प्लस x और बटे 529, ये इससे गया 529 प्लस x बराबर 576। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 529 घट जाएगा, 16 में से 9 गए 7, 6 में से 2 गए 4, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 47। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो मैं अब एक सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं। ये चैप्टर थोड़ा सा अटपटा है बच्चा, मैं मानता हूं। इसमें आपको थोड़ा सा मूड स्विंग्स होंगे। मूड स्विंग्स क्या होता है, थोड़ा सा आपको गुस्सा आएगा, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, ढिमका नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीज है जहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हर वो जगह जहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चिड़चिड़ापन और गुस्सा ये ऑब्वियस है आएगा। क्योंकि हम लोगों को आदत है कि हम लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, जहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। घर में मम्मी अगर मुझसे हमसे कहे कि जाके 1 किलो चीनी ले आ दुकान से, तुम ले आओगे, फोन चलाते चलाते ले आओगे। दोबारा कहेगी जा चाय पत्ती भी ले आ, थोड़े से ऐसे नाकवा करोगे ले आओगे। तीसरी बार कहेगी जा एक बिस्किट का पैकेट और ले आ, तो ऐसे फेंक के मारोगे पैसों को। मम्मी पहले नहीं बता सकती थी जब मैं चीनी लेने गया था, क्योंकि तुम्हें बार बार जाना पड़ रहा है, वहीं पे मेहनत करनी पड़ रही है, तो तुम्हें चिड़चिड़ापन आ जाएगा। हाँ, पर अगर आप उस चीज को कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली चीजें आप सीख जाओगे। बाकी कल मिलते हैं, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी थ्योरम्स, अभी तो मैंने आज स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब रूट के बारे में बात करी है, पावर्स रूट के बारे में बात करी है। कल हम थ्योरम्स पढ़ेंगे इसमें, है ना, फिक्स थ्योरम, और बहुत मजा आपको आएगा उनमें, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो बहुत आसान है। और जो चीज आसान होती है उसमें मजा डेफिनेटली आता है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।